पश्चिम बंगाल में जो आए दिन हिंदुओं के कत्लेआम और उनके घर जलाने की खबरें आ रही हैं, उसके बीच आपको बताऊं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो हिंदुओं का संगठन है, जिसको आरएसएस कहते हैं शॉर्ट में, उस आरएसएस ने अब यह तय किया है कि वो सीधे सीधे अब इन जिहादी मानसिकता वाले लोगों का मुकाबला करने के लिए, ध्यान रखना मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जिहादी मानसिकताओं के लोग जो ये घुसपैठिए हैं या रोहिंग्या हैं, इनका मुकाबला करने के लिए पश्चिम बंगाल के दलितों को, शोषितों को, वंचितों को जो टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं लोगों को अब मुकाबला करने के लिए तैयार करेगा। तो आपको बताऊं, इस योजना में जब आप देखते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो आप शाखा देखते होंगे, कहीं जो शाखा लगती है, सबसे पहले उस शाखा में लोगों को शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत किया जाता है, वहीं आर्थिक तौर पर भी गरीब लोगों की मदद की जाती है। कोविड के टाइम में हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में इस समय जब ये महामारी का काल चल रहा है, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, ऐसे समय में संघ के स्वयंसेवक अपने घरों से निकलकर अपनी जेब से पैसा लगाकर, अब डॉक्टर हैं, चाहे मेडिकल स्टाफ के और लोग हैं, चाहे आम स्वयंसेवक हैं, ऑफिसों से छुट्टी ले लेकर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, अपना ही पैसा लगाकर गरीब लोगों तक भोजन पहुंचाना, उनको दवाइयां पहुंचाना, कोविड केयर सेंटर चला रहे हैं। ऐसे में संघ ने अब यह तय किया कि जब राजनीतिक हत्याओं का दौर पश्चिम बंगाल में चल रहा है, यह राजनीतिक हत्या सोची समझी रणनीति के तहत की जा रही है, वहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर जो हो रहा है वो कोई साधारण घटना नहीं है। उसको एक चश्मे से हम देख रहे हैं कि टीएमसी के लोग बीजेपी के लोगों को मार रहे हैं। मेरी सोच कुछ अलग कहती है कि वो ऐसा नहीं है। पिछले 10 साल से ये चल रहा है, और उसके भी कितने साल से ये चल रहा है कि आप देखिए इस देश में चल क्या रहा है कि चाहे वो ईसाई मिशनरियां हो, चाहे वो जिहादी मानसिकता के लोग हों जो जिहाद लेकर के चल रहे हैं कि भारत में हमें जिहाद करना है, दुनिया में हमें जिहाद करना है, उनका टारगेट केवल और केवल भारत में हिंदू है। उनको लगता है कि इस हिंदू को किसी तरह आप अपने धर्म में परिवर्तन कर लो तो हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी और इसके बाद इस भारत पे आसानी से हम कब्जा कर सकेंगे। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हमने देखा भी है कि वहां जो चल रहा है, उसमें जो सरकार है वहां की, ममता बनर्जी की, चाहे उसके पहले कम्युनिस्टों की, उन्होंने कभी भी वहां हिंदू धर्म के पालन करने वालों की रक्षा नहीं करी। और तो और ममता बनर्जी ने तो एक कदम और आगे बढ़ाया कि जो हिंदुओं की रक्षा में, हिंदुओं की उन्नति में, हिंदुओं को संगठित करने में, अपने धर्म की रक्षा और पालन करने के लिए जो संगठन काम कर रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके ऊपर बंदिशें लगाई। यहां तक कि उसके द्वारा जो स्कूल चलाए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, जो वहां गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं, अपनी धर्म और संस्कृति की शिक्षा देते हैं, बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने का ज्ञान देते हैं, ऐसे स्कूलों को जिनका नाम सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर बोलते हैं, उनको भी बैन करने का काम किया, बंद करने का काम किया, परेशान करने का काम किया। जबकि आपको बताएं, संघ के द्वारा संचालित ये स्कूल एक भी रुपए की मदद किसी भी सरकार से नहीं प्राप्त करते, चाहे वहां बीजेपी की सरकार हो या किसी अन्य दल की। लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी सरकार में इन स्कूलों को टारगेट किया गया। आखिरकार ममता बनर्जी ने इन स्कूल को टारगेट क्यों किया? क्योंकि इसमें हिंदुओं के बच्चे पढ़ते हैं, दलितों के बच्चे पढ़ते हैं, शोषितों के बच्चे पढ़ते हैं, वनवासी लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, और उनको निःशुल्क धर्म की संस्कृति, हमारी हिंदू संस्कृति का भी ज्ञान दिया जाता है। जैसे कि हमारी हिंदू संस्कृति में क्या है कि भाई भगवान का ध्यान करो, पूजा पाठ करो, शरीर स्वस्थ रखना है तो योग करो, अपने बुजुर्गों के चरण छुओ, ये सब नॉलेज दी जाती है। लेकिन ममता बनर्जी सरकार को शायद ये पसंद नहीं आई। उनको पसंद आए मदरसे, और मदरसों में क्या ज्ञान दिया जाता है तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है, जिसने अब ये बीड़ा उठाया है कि कम से कम पश्चिम बंगाल में जो हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, जो पिट रहे हैं, जिनके घर जलाए जा रहे हैं, जिनकी बहू बेटियों की इज्जत को लूटा जा रहा है, वो कम से कम अब अपने पैरों पर इस कदर खड़े हों कि जिहादी अपने मंसूबे में कामयाब ना हो सकें। तो इसके लिए कोई संघ वहां बंदूक, पिस्टल, हथियार नहीं देने वाला है, क्योंकि संघ की एक लाइन है, संघ का एक नियम है। और संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार जी, उन्होंने एक वाक्य कहा था, संघ कुछ नहीं करता, संघ का स्वयंसेवक सब कुछ करता है। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब यह है कि आरएसएस नाम का जो संगठन है, अगर पश्चिम बंगाल के हिंदू कह रहे हैं, दलित कह रहे हैं कि साहब हम मारे जा रहे हैं, हमको जिहादी लोग मार रहे हैं, हमको रोहिंग्या मार रहे हैं, हमें बचाओ, इसके लिए आरएसएस कुछ नहीं करेगा कि संगठन के तौर पे केंद्र में मोदी जी हैं, चलो भाई उनके लिए हथियार दे देते हैं, उनको जो है शेल्टर करने के लिए मकान बनवा देते हैं, जिनके मकान जल गए, चलो भाई उनको मदद करने के नाम पे हम केस उनका लड़ लेंगे कोर्ट में ना। संघ कुछ नहीं करेगा संगठन के तौर पे, लेकिन संघ का स्वयंसेवक सब कुछ करेगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो लोग शोषित हैं, वंचित हैं, जो पिटाई हो रही है, जिनके घर जलाए जा रहे हैं, जब तक वो खुद खड़े नहीं होंगे, उनका संगठन खड़ा हो, वो खुद खड़े हो, लोकल स्तर पर मुकाबला करने के काबिल बने, और लोकल वहीं गांव के लोग, शहर के लोग मदद के लिए आगे आए, और संघ का स्वयंसेवक ये उन लोगों की मदद को आगे आएगा, यानी खुद हमें हमारे लिए तैयार होना है, तो वो सब कुछ करेगा। वो भीड़ का मुकाबला भी करेगा, वो गुंडों का मुकाबला भी करेगा, वो कोर्ट का केस भी लड़ेगा। तो जब तक हमें ये नहीं लगेगा कि कोई हमारी मदद को आएगा बाहर से, ये जो सोच है कि हम रोएं, हम पछताएं, हम कहें साहब मार दिया मार दिया मार दिया, गरीब बन के रहेंगे, तब तक ये भीड़ तंत्र हम पर हावी होता रहेगा। आप समझिए, हम हिंदू हैं, संघ यही समझाता है कि राम जी ने रावण को मारा, जिसके पास 72 लोकों में जिसका शासन था, जिसके पास बेहतर टेक्नोलॉजी थी, जिसके पास सोने की लंका यानी उसके पास धन भी खूब था, और शक्ति कितनी थी कि कई देवी देवताओं को बंदी बनाया हुआ था, लेकिन उसका विनाश करने के लिए रामचंद्र जी केवल एक भाई लक्ष्मण के साथ निकले और विनाश करके लौटे। किसके बल पर? वनवासियों के बल पर, गिरिवासियों के बल पर। अब ये वनवासी कौन है? जो आप कहते हैं वानर, ये जो नल नील वानरों की जो सेना बनाई राम जी ने, ऐसा भी हो सकता था कि उस टाइम वो अयोध्या से फौज लेके जाते, अपने पिताजी से कहते रावण को मारना है, ये मेरा प्रण है, और जरा सेना दे दीजिए। तो राजा दशरथ के पास इतनी टॉप की सेना थी, रावण को कई बार परास्त किया, लेकिन उन्होंने गिरिवासी वनवासी लोगों को इकट्ठा किया, उनको समझाया कि ये वनों में आपके लिए प्रॉब्लम है रावण, ये आपकी प्रॉब्लम है राक्षस, ये राक्षस लोग ही आपको परेशान और सताते हैं। जब तक आप खुद खड़े नहीं होंगे इनके मुकाबले के लिए, तब तक बार बार अयोध्या से मैं मदद करने नहीं आऊंगा। एक बार जरूर आपकी मदद को मैं खड़ा हूं, लेकिन आप खुद समझिए कि जो आतताई हैं, जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, उनका मुकाबला कैसे करना है, और उसका एक ही तरीका है। पश्चिम बंगाल के अंदर जितने लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, जितने लोगों को मारा जा रहा है, जितने लोगों को लूटा जा रहा है, जिन लड़कियों के महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, वो कौन कर रहा है? कोई एक सिंगल आदमी नहीं है, भीड़ आती है, ये भीड़ तंत्र है। और उस भीड़ में जिहादी लोग इकट्ठे होकर, ये झुंड बनाकर, जिस तरह से किसी एक शेर को घेर लें कई सारे गीदड़ मिलकर, इस तरह से ये झुंडों में हमला करते हैं। तो इनका मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली अपना एक संगठन बनाना है, जैसा राम जी ने बनाया। और राम जी ने संगठन बना दिया तो वनवासियों को ले लिया साथ में। इसी तरह पश्चिम बंगाल में वनों में रहने वाले, गांव में रहने वाले, आदिवासी एरियो में जिनको हम बोलते हैं, वो है वनवासी क्षेत्र, गरीब हों, वंचित हों, शोषित हों, उनको इकट्ठा किया जाएगा, इकट्ठा करने की सलाह दी जाएगी, और वो ज्ञान दिया जाएगा कि तुम कौन हो, तुम वही हनुमान जी की संतान हो, हम वही राम के वंशज हैं, जिन राम जी ने रावण को लंका में घुस के मारा था। तो हम क्या नहीं कर सकते। और इसलिए ये जो जिहादी मानसिकता के थोड़े से लोग हैं इस भारत में, हर मुसलमान जिहादी मानसिकता का नहीं है, हर मुसलमान हर टीएमसी का कार्यकर्ता भी दंगाई नहीं है, लेकिन जो इस मानसिकता के लोग हैं, उनका मुकाबला उन्हीं की भाषा में करने के लिए हमें इकट्ठा होना है। और इसलिए एक लाइन है, संघ में बोली जाती है, संगठन में शक्ति है। कौन नहीं जानता? दुनिया में सब जानते हैं कि संगठन में शक्ति है। तो संगठन हम नहीं बना पा रहे हैं। हम ये कहते हैं आज पड़ोसी का घर जल रहा है, मैं यहां डरा हुआ खड़ा हूं, 10 गुंडे आए और पड़ोसी का घर जला के चले गए, और इसी तरह आज किसी का, कल किसी का, परसों किसी का, और हम एक दूसरे की मदद को नहीं आते हैं। यही ज्ञान संघ का ज्ञान है। संघ माने संगठन, और संगठन अब यूं ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में पहले से आरएसएस का कोई काम नहीं था, अब शुरू करने जा रहा है, ऐसा नहीं है। संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम पूरे भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में है। और संघ का स्वयंसेवक इस देश के लिए, राष्ट्रहित के लिए अपना समर्पण करके
पूरे दुनिया में जहां भी कोई अपने को हिंदू मानता हो, भारत भूमि को मातृभूमि अपनी मानता हो, उसके लिए काम करता है, सेवा करता है। तो पश्चिम बंगाल में कोई नया काम होने नहीं जा रहा है, लेकिन बस इतना होने जा रहा है कि जो असंगठित हिंदू है उसको संगठित करने का ज्ञान दिया जाएगा। दूसरी बात, जो जिहादी मानसिकता के लोग ये सोच रहे हैं कि वो दलितों को, शोषितों को, वंचितों को डरा धमकाकर, उनके घर जलाकर और उनको हथियार दिखाकर वो धर्म परिवर्तन करा ले जाएंगे, उन लोगों को केवल ये बताना है कि देखिए, आपका जो धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है। अब इस पे लड़ना नहीं है, लेकिन उनको यह बताना है कि हम राम जी के वंशज हैं, हम कृष्ण जी के वंशज हैं और हम मां दुर्गा के अनन्य भक्त हैं। पश्चिम बंगाल की धरती जहां मां दुर्गा ने राक्षसों का वध किया, वो दुर्गा मां थी। तो हम वो मां के भक्त अगर हैं तो हम राक्षसों के सामने परास्त कैसे हो सकते हैं? और इसके लिए हमें संगठन में शक्ति चाहिए। हमें शक्ति चाहिए तो वो अस्त्र शस्त्र मां ने हमें दिखाए हैं, उन शस्त्रों की जरूरत नहीं है। आज के समय में कहते हैं संगे शक्ति कलयुगे, ये कलयुग का समय चल रहा है, इस समय संगठन की शक्ति ही काफी है। तो जब हम जिहादियों के सामने इकट्ठे दिखाई देंगे, हमारा कोई एक भाई अगर प्रताड़ित किया जा रहा है, एक भाई पश्चिम बंगाल का यदि किसी की झोपड़ी जलाई जा रही है, तो गांव में अगर 50 हिंदू हैं, इकट्ठे हो जाएं और एक साथ मिलकर के उसका मुकाबला करेंगे, तो कोई जिहादी ऐसा नहीं है कि हमारे सामने टिक सके। तो हिंसा नहीं करनी, लेकिन हिंसा सहनी भी नहीं, ये भी पाप है। ये मां दुर्गा ने हमें सिखाया है कि राक्षस कितना भी बड़ा महान क्यों ना हो, पॉजिटिव एनर्जी जो होती है, जो सात्विक शक्ति होती है, उसकी ताकत ज्यादा है। और मां दुर्गा ने ही हमें यह सिखाया है कि अन्याय को सहना नहीं। तो हम ये ममता बनर्जी के भरोसे अगर हम रहेंगे कि भाई वो कुछ सरकार करेगी, मोदी जी कुछ करेंगे, नहीं, हम क्या करेंगे? तो हमें करना केवल इतना है, संगठित होकर इन गुंडों को, जिहादियों का मुकाबला करना है और शासन प्रशासन हमारे संगठन के सामने कार्रवाई करने को मजबूर हो जाए, हम उससे कार्रवाई कराएंगे और इकट्ठा भी होंगे, चाहे हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि कानूनी तरीके से ही संघ हमेशा इन जिहादियों का या देश विरोधी शक्तियों का मुकाबला करता आया है और इसी में विश्वास रखता है। तो अब वो दिन दूर नहीं कि जब पश्चिम बंगाल में ये जिहादी मानसिकता वाले लोग अब एक बार नहीं 100 बार सोचेंगे किसी हिंदू को हाथ लगाने से पहले। वंदे मातरम।